कभी ये ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। ये शब्द हैं स्वामी विवेकानंद के, एक युग निर्माता के, जिनका आज है जन्म दिवस। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप सभी को हमारे संस्थान के 12वें स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, जिसे हम विवेक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद, जो कि एक युग निर्माता थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन को मनाने के लिए हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 160वां जन्म दिवस है आज स्वामी विवेकानंद का। तो उम्मीद करता हूँ उनके विचार आप सभी बहुत ही ज़्यादा पसंद करते होंगे, क्योंकि अगर भारत में बात की जाए तो दो लोग जिनके विचार बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं और जिनके विचारों पर लोग चलते भी हैं, एक स्वामी विवेकानंद और दूसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्हीं स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। तो इसी के साथ शुरू करेंगे, आज के दिन की शुरुआत करेंगे। और उससे पहले मैं आज आप सभी को आमंत्रित करता हूं, जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं या फिर जितने लोग बाद में मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को आमंत्रण है वीएससी की तरफ से। हमारा ऑफलाइन संस्थान उत्तर प्रदेश में सिवली कानपुर देहात में पड़ता है। आप सभी आकर इस संस्थान का आनंद उठा सकते हैं। शुरू करेंगे आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले जिसका नाम था RRR। इससे न्यूज़ है कि RRR ने गोल्डन ग्लोब्स में नातू नातू गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता है। तो SS राजामौली की फिल्म RRR ने नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत जीता है। यह उन दो श्रेणियों में से एक है जिसमें इसे नामांकित किया गया था। इसे सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म में भी नामांकित किया गया था, जिसे अर्जेंटीना 1985 जीता। ठीक है, अगर बात करें RRR, तो पहले ही न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड में राजामौली के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जीत चुकी है। उम्मीद करता हूं आज की पहली न्यूज़ आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक और मूवी क्षेत्र से। तो मूवी क्षेत्र से न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित करी गई है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि ऑस्कर के लिए एक और मूवी नामांकित करी गई है। हालांकि पहली बार ये नहीं है। तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए चुना गया है। ऋषभ शेट्टी की कंटारा, संजय लीला बंसाली की गंगूबाई काठियावाड़, पान नलिन की द छेलो शो और SS राजामौली की RRR को भी ऑस्कर के लिए चुना गया है। पहली बार नहीं है, कई बार हमारी भारत की कई सारी मूवीज को ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको ऑस्कर मिल पाया हो। तो सबसे पहली मूवी कौन थी? तो याद रखिए, मदर इंडिया सबसे पहली मूवी थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। और सबसे लेटेस्ट मूवी कौन थी? तो आपको पता होगा, लगान मूवी, जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट करी गई है। इसके पहले हम लोगों ने क्या न्यूज़ पढ़ी थी? तो इसके पहले वाली न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। RRR ने गोल्डन ग्लोब्स में नातू नातू के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का अवार्ड जीता है। तो ये दो पॉइंट और भी याद रखना कि RRR के निर्देशक SS राजामौली हैं और द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक कौन है? विवेक अग्निहोत्री। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट व्यक्ति से। ये है भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन माही यानी MS धोनी। MS धोनी ने किया है अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन। तो प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार खां की आत्मकथा अनजान साक्षी का विमोचन क्रिकेटर MS धोनी ने किया है।
पुस्तक की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार टी.ए. सफ़ी ने की थी। आत्मकथा प्रोफेसर गफ्फार की यात्रा और समय के साथ शिक्षकों और छात्रों के बदलाव के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। प्रोफेसर गफ्फार ने भटकल कर्नाटक में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्य किया है। याद रखिएगा, आत्मकथा का नाम है अनजान साक्षी। अब इंपॉर्टेंट बुक से यहाँ पर क्वेश्चन आया है, तो क्या आप जानते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी बुक है? चलिए मैं ही बताता हूँ। ये बुक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। इसके अलावा क्या आप जानते हैं द सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी बुक है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट कॉलम में जल्दी से आंसर देते जाइए। बियॉन्ड 281 किसकी बुक है? तो भारत के पूर्व क्रिकेटर VVS लक्ष्मण की बुक है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कपिल देव की बुक का क्या नाम है? बहुत बार एग्जाम में आता भी है। इसके अलावा क्रिकेट से ही बात हुई है, तो आप क्या जानते हैं मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? तो ये सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। सचिन तेंदुलकर के बारे में मैं अक्सर चर्चा करता हूँ। भारत के पहले ऐसे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं, सबसे कम उम्र के पर्सन हैं जिनको भारत रत्न यानी भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया था। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ समझ में आ गई होगी। कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स से बात करें तो क्या आप जानते हैं एग्जाम वॉरियर बुक किसकी है? तो नरेंद्र मोदी साहब की है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके भी डिस्कस किए। तो अब एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कॉलम में करिए। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी बुक है? बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है विराट कोहली से। तो आज हम लोग देख रहे हैं चौथी न्यूज़ पर आ चुके हैं और आज की न्यूज़ में लगातार जो क्वेश्चंस हैं वो फिल्मों से और क्रिकेट से ज़्यादा हैं। तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इसीलिए और मैं लेकर आया हूँ। तो विराट कोहली जो कि भारत की रन मशीन कहे जाते हैं, किंग कोहली कहे जाते हैं, भारत के पूर्व कैप्टन भी हैं, इन्होंने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। आपको याद है परसों मैच हुआ था श्रीलंका के खिलाफ जिसमें विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई थी। 45वें एकदिवसीय शतक के साथ कोहली ने एकदिवसीय क्रिकेट के घरेलू मैदान पर सर्वाधिक शतकों 20 शतकों के साथ सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बात करें कोहली की तो इन्होंने घरेलू मैदान में 99 पारियों में 20 शतक लगाए हैं। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। विराट कोहली की बात करें तो इन्होंने अभी तक भारत की तरफ से दूसरे सबसे अधिक रन भी बनाए हैं वनडे क्रिकेट में और पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। क्रिकेट के क्षेत्र में अभी तक वनडे में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो चाहे वनडे की बात करें या फिर टेस्ट मैच की बात करें, दोनों में सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे ऊंचाई पर रहता है, जिन्होंने वनडे और टेस्ट दोनों में मिला करके लगभग 35,000 रन बनाए हैं। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि सचिन तेंदुलकर के गुरु का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। चलिए मैं बता देता हूं, इनका नाम है रमाकांत आचरेकर। तो आप ये बताइए रोहित शर्मा के कोच का नाम क्या है? क्योंकि इनको तो द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला था इसी साल, है ना, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए, एक राजीव गांधी खेल रत्न यानी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया, अचंता शरद कमल को दिया गया। तो क्या आप जानते हैं रोहित शर्मा के कोच कौन है जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। और हाँ, जिसको नहीं पता है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, एक लिंक मिलेगा सक्सेस सीरीज की प्लेलिस्ट का, जहां पर मैंने 50+ वीडियो किए हैं और उसी वीडियो में आपको खेल पुरस्कारों से रिलेटेड भी वीडियो मिलेगा। उसको जाकर के देखिए, आपको सारे अवार्ड क्लियर हो जाएंगे। और जाकर के एक एक वीडियो को तो देख ही लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ही मेरे पास मैसेजेस कर रहे हैं लगातार कि सर जीडी की परीक्षा में आपकी क्लास का पढ़ाया हुआ सब कुछ आ रहा है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि वो सारी क्लासेस आपके लिए कितनी ज़्यादा मायने रखती हैं। तो जा करके उन सारी क्लासेस को देख कर आइए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ फिर से क्रिकेट से है, तो बहुत सारी न्यूज़ हैं आज क्रिकेट से। चलिए ध्यान से देखते हैं एक न्यूज़ को, ठीक है। ड्वेन प्रिटोरियस ने की है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा। अब जिसको ऐसा लगता हो ना कि सर क्रिकेट से, फुटबॉल से, फिल्मों से बहुत सारे क्वेश्चन करा रहे हो, तो यार 10 तारीख को जो जीडी का एग्ज़ाम हुआ है ना, उसको जाकर उठाकर देखो। जाकर वहाँ पर स्पोर्ट्स रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आए हैं। आप समझ सकते हैं 5 क्वेश्चन एग्जाम में अंदर भी कर देते हैं और 5 क्वेश्चन एग्जाम में रिजेक्ट भी कर देते हैं। और उसी में गोल्डन बूट अवार्ड भी आया है, जो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया था।
आपको याद है ना, फीफा विश्व कप अभी अभी समाप्त हुआ था, तो चलो लगे हाँ तो ये बता दो फीफा विश्व कप जीता कौन था। ठीक है, चलो मैं बता देता हूं, अर्जेंटीना जीता था। किसको हराया था, अब ये तो कमेंट कॉलम में आप आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। ड्वेन प्रिटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं ड्वेन प्रिटोरियस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। प्रिटोरियस ने 30 T20 खेले, 27 ODI और 3 टेस्ट मैच खेले हैं, याद रखिएगा, और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। आपको पता होगा 2022 एक ऐसा ईयर रहा था जब बहुत सारे क्रिकेटर्स ने क्रिकेट से संन्यास लिया था। आपको याद होगा भारत के क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी संन्यास लिया था, और ऐसे तमाम सारे ऐसे क्रिकेटर थे। तो कमेंट कॉलम में अपने आंसर्स भरिए, कौन कौन से ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास लिया हुआ था। ठीक है, कमेंट कॉलम में आंसर दीजिए। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फुटबॉल से, तो एक और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़। आज इतनी सारी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हैं, मुझे तो पढ़ानी ही पड़ेंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। चलिए ध्यान से देखते हैं। फुटबॉल खिलाड़ी हैं गैरेथ बेल, इन्होंने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो गैरेथ बेल ने पेशेवर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा करी है। बेल ने अपना वेल्स डेब्यू 2006 में त्रिनिदाद और टोबैगो के खिलाफ किया था। 6 बार वेल्स के प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता था इन्होंने। बेल ने अपने देश के लिए रिकॉर्ड 111 मैच खेले और रियल मैड्रिड के साथ 5 बार चैंपियंस लीग विजेता रहे। 2016 में अपनी पहली यूरोपीय चैंपियनशिप में वेल्स की कप्तानी भी करी थी। तो कमेंट कॉलम में आंसर करिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो की वर्तमान समय में कैपिटल क्या है, यानी राजधानी क्या है। अब यहाँ पर मैंने आपसे कैपिटल्स पूछी हैं, तो एक दो और पूछूंगा क्योंकि वो कैपिटल्स के नाम थोड़े अजीब हैं। चलिए बताइए, कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। कंफ्यूजन में मत जाइएगा, उसी का आंसर दीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, भारत ने किया है पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण। तो अब न्यूज़ है मिसाइल से। जब मिसाइल से न्यूज़ आ गई है तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की तो याद आएगी ही। कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, किन्हें कहा जाता है, तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और जितनी भारत में आप मिसाइल देखते हैं ना, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ये सब उन्हीं की ही देन है। हमारे देश में प्रेसिडेंट के पद पर भी रहे थे 2002 से 2007 तक। तो अब आप ये बताइए कि APJ अब्दुल कलाम को किस एक ईयर में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो भारत ने पृथ्वी सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। पृथ्वी सेकेंड मिसाइल की रेंज करीब 350 किलोमीटर है। इसका परीक्षण ओडिशा के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से किया गया है। पृथ्वी मिसाइल स्वदेशी रूप से निर्मित है और भारत के प्रतिष्ठित IGM-DP कार्यक्रम के तहत विकसित होने वाली पहली मिसाइल है। कुछ और अगर इस मिसाइल से रिलेटेड बात करें तो एक एक पॉइंट आइए और भी जान लेते हैं इस मिसाइल से रिलेटेड। तो पृथ्वी द्वितीय एक स्वदेशी रूप से विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। याद रखिएगा, सतह से सतह में मार करती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि अग्नि मिसाइल कहां से कहां तक मार करती है, तो सतह से सतह में मार करती है। इसकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है और 1 टन पेलोड अपने साथ ले जा सकती है। पृथ्वी सेकेंड श्रेणी एक एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है जिसमें 500 किलो से लेकर 1000 किलो की वारहेड माउंटिंग क्षमता है। इसका विकास 1983 में हुआ था और भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। उम्मीद करता हूं न्यूज़ एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। बढ़ेंगे आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ छत्तीसगढ़ राज्य से है। क्या है न्यूज़, आइए ध्यान से एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य से क्या है न्यूज़। छत्तीसगढ़ CCI ने रायपुर में आयोजित किया गया 63वां वार्षिक सम्मेलन। तो छत्तीसगढ़ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल यानी CCI का 63वां वार्षिक सम्मेलन 10 जनवरी 2023 को रायपुर छत्तीसगढ़ के दीनदयाल उपाध्याय सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। राज्य सरकार ने पिछले 4 वर्षों में धान की खरीद के माध्यम से किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान करी है। कौन है छत्तीसगढ़ के वर्तमान में गवर्नर, कमेंट कॉलम में आंसर करिए और छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ भारत में एक स्थलरुद्ध राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है और 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।
इसकी सीमाएं 7 राज्यों से लगती हैं, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद देश का तीसरा सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र भी है। स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसके गवर्नर है वर्तमान समय में अनुसुईया उइके। राजधानी है रायपुर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए। अब मैं आपको कुछ स्टैटिक जी के पॉइंट भी कवर कराता हूँ, ध्यान से एक एक पॉइंट सुनते जाइएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मध्य भारत में स्थलरूप एक राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। अब अगर ये 9वां सबसे बड़ा राज्य है तो क्या आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगर 17वां अधिक आबादी वाला राज्य है तो सबसे अधिक आबादी वाला कौन है? तो ये अपना प्यारा उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा। और यहां पर एक क्वेश्चन और क्लियर करिए कि देश का तीसरा सबसे बड़ा वन आच्छादित क्षेत्र है तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश। ये तो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत में सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन है गवर्नर मध्य प्रदेश के? तो याद रखिएगा मंगूभाई छगनभाई पटेल इनका नाम है। किनकी सरकार है यहाँ पर? तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी छत्तीसगढ़ राज्य की। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, राजधानी रायपुर है और सीएम साहब भूपेश बघेल है। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज है मशहूर आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक से। इनकी तो जितनी ही तारीफ करें उतनी कम है। तो सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में बनाई दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। तो प्रसिद्ध रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, ऐसे भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं सुदर्शन पटनायक का संबंध किस एक क्षेत्र से है। तो याद रखना ये कलाकार है और रेत के कलाकार हैं। तो प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के कटक में महानदी नदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किया है। उन्होंने 5000 हॉकी गेंदों का उपयोग करके 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। रेत कला में उनके योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री सम्मान भी दिया जा चुका है उनको, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी आर्ट से हमारे देश में लोहा मनवाया है, जैसे जाकिर हुसैन साहब थे, तबला वादक थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे कि बात करें तो अल्लाह रखा खां है जिनका बहुत ही ज़्यादा नाम है। किस एक क्षेत्र से जुड़े हुए जरा कमेंट कॉलम में आंसर करिए। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा, ये किस एक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? कमेंट कॉलम में आप आंसर करेंगे। तो न्यूज़ याद रखिए सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा में बनाई है दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ऋषभ पंत जो कि भारत के विकेट कीपर बैट्समैन हैं, जिनका एक एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ज़्यादा चोटें आई थी, तो उनकी रिकवरी के लिए सुदर्शन पटनायक ने रेत में ऋषभ पंत का चित्र भी बनाया था, गेट वेल सून करके। ये भी याद रखिएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त रेत के कलाकार हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। इसके अलावा याद रखिएगा उन्होंने 48 फीट पर सबसे ऊंचे रेत के महल के निर्माण के लिए गिनीज वर्ल्ड 2017 में रिकॉर्ड भी दर्ज किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज़ की तरफ। आखिरी न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश राज्य से। क्या है न्यूज़? आइए ध्यान से देखते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित किए गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2021 के लिए पुलिस प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। 4 पुलिस अधिकारियों के नाम क्या है? तो पहले हैं रमेश चंद्र छाजता IPS तथा SI सतपाल इंडोर, SI कृष्णचंद्र आउटडोर और कुलतार सिंह आउटडोर शामिल हैं। ये सभी हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज डरोह जिला कांगड़ा के रहने वाले हैं। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के 4 पुलिसकर्मी हैं, उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री पदक से सम्मानित किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? तो कौन है यहाँ के CM साहब? कमेंट कॉलम में आंसर करें। गवर्नर कौन है यहाँ के? ये भी आप कमेंट कॉलम में आंसर करें। गृह मंत्री की बात हुई है तो ये वर्तमान समय में अमित शाह हैं। अमित शाह की बात करें तो पहले रक्षा मंत्री हुआ करते थे जब मोदी जी की पहली सरकार थी। और वर्तमान समय में रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह जी हैं जो पहले गृह मंत्रालय के पद पर हुआ करते थे। मंत्रियों की बात आई है तो सबसे नया मंत्रालय कौन सा है? तो याद रखिएगा गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मंत्रालय चलाया जाता है, यह जल शक्ति मंत्रालय है। इसके अलावा कौन सा मंत्रालय है जिसका हाल फिलहाल में नाम बदला गया था? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था, जिसके मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट कॉलम में अपनी राय जरूर दिया करें। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगा करे तो 2-3 काम आप जरूर किया करें।
पहला काम, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर किया करें और लाइक बटन पर प्रेस तो अभी अभी सारे लोग कर दें। इसके अलावा आज सभी लोग आमंत्रित हैं, जरूर आइए संस्थान में और संस्थान में आकर के स्वामी विवेकानंद जी के विचारों में शामिल हुइए। आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।